राधे कृष्णा मेरी ट्राइस पाइना फूडीज। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ये हरी सब्जी और साथ में रोटी, और इसी के साथ मैं बनाऊंगी आलू की चिप्स वाली सब्जी। इसी हरी सब्जी का फिर कापा, हमारा जो कि पहाड़ी क्विजीन है, और उसके साथ ही मैं बनाऊंगी चावल। तो ये सब मैं बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हरी सब्जी, कापा, चावल और आलू की सूखी सब्जी। तो देखो भाई, आज की जो रेसिपी है ना, ये बहुत खास होने वाली है। खास इसलिए क्योंकि ये मेरे गमले की हरी सब्जी है। देख रहे हो आप लोग, इससे पहले भी मैंने हरी सब्जी जो अपने गमले से तोड़ के बनाई हुई थी, उसका भी वीडियो मैंने यहाँ पे डाला हुआ था। तो आज मैं फाइनली ना इस हरी सब्जी को पूरा इस लाई को मैं नीचे से काटूंगी, क्योंकि इसमें ऊपर को फूल आने से लग गए हैं। तो मेरी मम्मी कहती है वरना फिर ये पीले हो जाएंगे, इससे बढ़िया है तू पहले खा ले इनको करके ना, जल्दी खा लेना। और देखो साथ ही मेरे टमाटर भी लगे हुए हैं। तो मैं आज हार्वेस्ट करने जा रही हूँ अपनी लाई की सब्जी। तो मैं सभी जितनी भी मेरे लाई के पौधे हैं ना, तो उन सब से मैं ये लाई को ऐसे तोड़ लूँगी, पूरा ही काट लेती हूँ। यही सोचा मैंने, क्योंकि अब इसकी भी टाइम भी ओवर होने को हो गया ना, इसीलिए। तो आज की सब्जी में ये खास है। देखो, खुद ही अपने गार्डन से सब्जियां तोड़ो और उसके बाद उसको बना के खाओ। तो ये इतना मैंने तोड़ लिया है। अब वो बड़े वाले पौधे की बारी है, और इसको भी मैं लगभग ही काट लूँगी। तो मज़ा आ रहा है ना सब्जियां तोड़ते हुए। ये यहाँ से ही तोड़ लूँगी मैं इसको, ज़रा सी ऊपर से कर लेती हूँ। वहाँ पे छोटा सा कली भी आ रही है, तो सोच रही हूँ क्या पता आगे जाके फिर से इसमें कुछ पत्तियाँ आ जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ। एक आध पौधा मेरा पीछे भी हो रहा है, पीछे गैलरी में, तो उसको भी तोड़ लाती हूँ, ये वाला। तो इसके भी सारे ही पत्ते मैं तोड़ लूँगी। और इस बार जो हरी सब्जी है ना, बहुत ज़्यादा होने वाली है मेरे पास में। तो देखो, ये मैंने हरी सब्जियां अपनी पूरी लाई के पत्ते तोड़ लिए हैं। और इसी के साथ ना फिर मैंने टमाटर भी तोड़े। देखो टमाटर भी मेरे काफ़ी लाल लाल से हो रहे ना। तो आप लोगों ने देखे मेरे टमाटर भी मैंने तोड़ चुकी हूँ, उसका भी वीडियो मैं बाद में डालूंगी, ठीक है। तो आज हम बना ले रहे हैं हरी सब्जी का कापा, हरी सब्जी, रोटी, और क्या बताया था मैंने, चावल, और साथ में आलू की चिप्स वाली सब्जी। तो दरअसल ना मेरा वो था, एम तो ये था, प्लान ये था कि मैं हरी सब्जी और रोटी बनाऊंगी। इसका मैंने सोचा नहीं था इतनी ज़्यादा हो जाएगी करके ना। तो फिर मैंने इसका हरी सब्जी ही बनाने का तय किया है अभी तक। तो मैंने इसको अच्छे से, जब मैं इसको धो लेती हूँ, ये डंडे तोड़ के धोने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी कई बार मिट्टी घुसी होती है ना, धूल धक्कड़ घुसी होती है, तो इसीलिए इसको अच्छे से धो लेना है। तो मेरी हरी सब्जी कई बार मैं धो चुकी हूँ, तो ये धुल चुका है, और भगोना भी साफ करके रख देती हूँ लगे हाथ। और ये है मेरी हरी सब्जी। अब मैं इसको, मैंने इतना धोया ना कि इसका रंग ही आने लग गया था। फिर तो देख रहे हो उसके हालात कैसे कर दिए मैंने। अब मैं इसको बारीक बारीक काट लेती हूँ फटाफट, क्योंकि ना सुबह का समय है और मुझे बहुत जल्दी है, क्योंकि एक मिनट कीमती होता ना सुबह में। तो इसीलिए मैं फटाफट जो है ये सब्जियां, इसको फटाफट करके मैं बना लूँगी। हरी सब्जी को बनने में वैसे भी समय नहीं लगता ज़्यादा, इसे मैं सरसों के तेल में बनाऊँगी। तड़के की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी अपनी खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी है कि बस, और ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर मैंने लाल मिर्चें भी भून ली हैं फटाफट, और ये सोचा कि मैं इस बार चुड़ वाली सब्जी बनाऊंगी करके ना, खूब तेल डाल के बनाऊंगी करके। पर फिर लगा यार तेल ज़्यादा ही हो गया है, फिर कम करा उसको। फिर इतने तेल में बनाऊंगी अब मैं इसको बाद में यूज़ करूंगी। तो मन नहीं माना फिर इसलिए फिर मैंने ये हरी सब्जी इसी तेल में ये डाल के सिंपल सी बनाऊंगी इसको मैं। सब्जियां डाल लेती हूँ, और उसके बाद में इसको मिक्स करने में ही आधी तो ऐसी पक जानी है इसमें। तो ये आ चुकी हैं मेरी लगभग पूरी सब्जी, मैंने कढ़ाई में डाल दी है, और इसको हिला लेना है अब फटाफट। देखो इतनी सब्जी हुई, उतनी लाई की ना,
तो अब मुझे लग रहा अब ज़्यादा ही हो गई है करके, पर मैंने सोचा खूब ज़्यादा खाई जाएगी, ये सोचा मैंने लाई की सब्ज़ी। और साइड में मैं रोटी भी बना ले रही हूँ जब तक कि वो सब्ज़ी बन रही है, तो इसीलिए मैं फटाफट रोटी बना लेती हूँ। हाथ में हरी सब्जी लगी है देखो मेरी। अरे फुर्सत ही नहीं होती ना सुबह में, तो ऐसा भाग भाग के काम हो रहे होते हैं ना। अगर खाना भी खाओ तो इस कोने गया उस कोने गया, ऐसे ही रहता है स्पीड में। और ये अग्निदेव की रोटी बना दी है मैंने, नीचे ही गिर गई वो भी। जब देर होती है ना उसी वक्त काम सब उलझते हैं। फिर उठा के रख दिया मैंने वो गैस पे। और ये आ गई मेरी रोटी। तो ये ही सोचा था मैंने कि हरी सब्जी ही मैं खाऊंगी और उसी को मैं फिर टिफ़िन में भी लेके जाऊंगी, ये सोचा मैंने। तो उसी हिसाब से मैंने रोटी सब्जी का ही कार्यक्रम किया था अभी तक। तो ये सब्जी देखो ऐसी हो गई है। अब इसको अच्छे से फिर मिक्स कर ले रही हूँ। थोड़ा इसका पानी सूख गया ना, नीचे से लगने से लग गई थी ये। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, मिर्ची डालूंगी और नमक डालूंगी और हल्दी, और इसको मिक्स कर देती हूँ फटाफट। और उधर मेरी वो रोटी भी पक रही है तो उसको भी मैं हिला ले रही हूँ। अब हल्दी डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर ले रही हूँ। देख रहे हो ऐसा लग रहा ना जैसे मेरे तो 4 हाथ निकल आए होंगे, इधर उधर दोनों साइड काम हो रहा है। मतलब इतनी खुशबू आ रही थी ना इस लाई की, क्या बताऊं। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर ली। थोड़ी सी और देर रख दूंगी इसको, और वहाँ अपनी रोटी भी बना ले रही हूँ। इसी के साथ फिर मेरा रोटी भी बन जाती है सारी। देखो कितनी बढ़िया फूल रही है ना। तो ये रोटी भी मेरी बन के तैयार है। और उधर मेरी हरी सब्जी भी अब बन चुकी है। तो मैं इंडक्शन भी बंद कर दे रही हूँ फटाफट और लगा ले रही हूँ इसको अपनी प्लेट में। अच्छा हुआ ना मैंने उतना तेल नहीं डाला, वरना तो अति हो जाता। मतलब सोचो जरा, निकाल लिया मैंने। तो ये रोटी मैंने फिर खा ले रही हूँ। इसको पता है, फिर जब मैंने ये रोटी खाई ना सब्जी के साथ में, तो जो लाई थी ना वो थोड़ी मेरे को बिटर लगती है। यहाँ जो प्लेन साइड की लाई होती है उसमें वो मिठास सी नहीं रहती, तो ये लाई यहाँ आके बिटर सी हो गई थोड़ी सी। तो फिर यही लाई ना जब मैं अपने घर में खाती हूँ गाँव में ना, वहाँ इतनी मिठास है इस लाई में, क्या बताऊँ। तो खैर मैंने फिर ये रोटी, एक रोटी घर में खाई और फिर बाकी 2 रोटियां मैं कॉलेज को ले गई। फिर वहाँ भी फिर मुझे उतना मज़ा नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि अब जो सब्जी बची हुई है उसका मैं घर जाके फिर मैं बनाऊंगी कापा। ये मैंने सोचा कि कापे में ये सब्जी अच्छी भी लगेगी, क्योंकि अपने गमले की सब्जी है ना यार। सोचो मतलब फेंकी भी नहीं जा सकती ऐसे करके ना यार। तो इसीलिए फिर मैंने यही सोचा कापा बना लूँगी। उसके साथ में आलू की चिप्स वाली टाइप की सब्जी, सूखी सब्जी बनाऊँगी और उसके साथ में भात बनाऊँगी, तो खाने में भी अच्छी लगेगी सब्जी, ऐसे सोचा मैंने। तो खैर मैंने किसी तरह फटाफट ये घर में अपना ये रोटी इधर डाली उधर डाली टाइप से खाया। और उसके बाद फिर मैं चल दी कॉलेज। और कॉलेज से जैसे ही मैं वापस आई ना, मैंने सबसे पहले यही काम किया। मैंने फटाफट चावल बीने, और ये चावल मैं बीन बांध करके, खैर चावल साफ़ ही है ये, इसमें इतनी गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है इसमें, पर एक बार अपने मन की शांति के लिए तो देखना ही पड़ता है। तो इसीलिए फिर मैंने ये चावल, मैंने सोचा पहले इसको मैं धो के रख देती हूँ, और जब तक ये भीगेंगे तब तक मैं वो आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, ये सोचा मैंने। तो इसीलिए पहले मैं इसको धो लेती हूँ अच्छे से, और इसको धो धा करके इसका पानी मैं अपने गमलों में डालूँगी, ये मैंने सोचा। और इसको मैं घिस घिस के धो लेती हूँ। इसका पानी मैं इकट्ठा कर लूँगी इसमें, और उसके बाद इसे मैं डाल दूँगी अपने गमलों में। ये मैंने फिर से धो लिया है, और इसी तरह से 2-3 बार धोने के बाद मैंने ये चावल फिर भिगाने को इसको रख दूँगी मैं।
बस ये धुल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी साफ वाला पानी और एक कुकर का ढक्कन लगा के रख दूंगी, क्योंकि भीगे हुए चावल ज़्यादा अच्छे बनते हैं ना, इसलिए। अब इसमें लगा देती हूँ मैं ढक्कन, और इधर मैं अब आलू को फटाफट साफ कर लेती हूँ। आलू छील लेती हूँ फटाफट। तो आलू मेरे लगभग छिल ही चुके हैं और मैं अब इनको काट लेती हूँ। इसी में काट ले रही हूँ, छन्नी में। मैंने सोचा इसी को नल के नीचे लगा के धो लूँगी और फटाफट आलू भी धुल जाएंगे और स्पीड में फिर मैं इसकी सब्जी बना लूँगी करके। तो ये आलू कट चुके हैं और मैं अब इससे फटाफट नल के नीचे इसको धो देती हूँ। देख लो कितनी स्पीड में काम हो रहा है मेरा। ये तो आलू बढ़िया से धुल गए हैं, उसका एक्स्ट्रा स्टार्च जो था वो निकल चुका है। और अब इसकी फटाफट से मैं सरसों के तेल में इसकी सब्जी बना लेती हूँ। सुबह वाला तेल जो बचा है ना, उसी को यूज़ कर ले रही हूँ। और उसके पहले कूड़ा उठा लेती हूँ और इसको मैं डाल दूँगी अपने गमलों में। तो चलिए बना लेते हैं सब्जी। सब्जी के लिए रख दिया मैंने अपनी स्टील की कढ़ाई। पता है वो लोहे की कढ़ाई जब मैंने मूंगफली भुनी ना, उसमें तब से वो इतनी काली सी अजीब सी हो गई है ना, उसको साफ़ करने में भी वो साफ़ भी नहीं हो रही अब मुझसे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा अच्छा रहता है ना खाना बनाना। तो इसमें मैंने डाल दिया जीरा, जम्बू, गंडैनी, और इसमें अब मैं सीधे सीधे आलू भून लूँगी। इस बार मैंने सोचा कि पहले ही मैं इसमें मसाले वगैरह सब पहले ही डाल दूँगी करके, तो इसीलिए इसको मैं जब इसमें चला लेती हूँ तो उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले भी डाल दूँगी। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ हल्दी और खूब तेज़ इसमें मिर्ची डालूँगी और ज़रा गरम मसाला भी डालूँगी इसमें, नमक और गरम मसाला देखो कितना सारा पड़ गया, और खैर चलता है कभी कभी। तो ये इसको मिक्स करके फिर मैं इसमें ढक्कन लगा के इसको रख दूँगी और हल्की आंच में पकाऊंगी इसको मैं, तभी ये अच्छे से बनेगी हप करके। कैसे पकेगी? हप करके। कैसे वर्ड है ना, हम पहाड़ियों के, हम कुमाऊनी इसके। इसको थोड़ा सा अंदर लेना पड़ेगा तभी ढक्कन लग पाएगा इसमें। तो ये आ गया है मेरा ढक्कन। अब इसको हल्की आंच में पकने को देती हूँ मैं। उसके पहले मैंने सोचा यार कॉलेज से आने के बाद एक चाय भी नहीं पी, आज मुझे चाय पीने को मन कर रहा था, तो मैंने फिर फटाफट अपनी चाय बना ली और ये सब्ज़ी वापस रखी उसमें और इसको पकने को छोड़ देती हूँ। और उसके बाद मैं अपना आराम से चाय इंजॉय की मैंने। फिर बीच में आके सब्ज़ी चलाई तो ये थोड़ी सी अधपकी सी हो रही थी, अभी और इसको पकाने की ज़रूरत है दरअसल। तो फिर से इसमें मैं ढक्कन लगाऊंगी और इसको फिर से थोड़ा देर और पकने को छोड़ूंगी, क्योंकि ना इसी कढ़ाई में फिर मैं बनाऊंगी पालक का कापा। ये अब ये सब्जी बन चुकी है मेरी बढ़िया से, देखो कलर कितना बढ़िया आ रहा है ना। और इसको मैं खाली कर ले रही हूँ ये अपने प्लास्टिक के कटोरे में, क्योंकि इसमें ना माइक्रोवेव में गर्म करने में भी आसानी होती है इसलिए। और अब बनाऊंगी मैं इसमें पालक का कापा। इसको साइड में रख देती हूँ मैं। ये देखो अच्छी है ना। अब ये आ गया हरी सब्जी। और पालक का कापा बनाने के लिए कोई भी सब्जी का कापा बना सकते हैं, तो इसमें हरी सब्जी ले ली और उसके बाद इसमें बिस्वार डालना पड़ता है थोड़ी इसके गाढ़ेपन के लिए ना, पानी की थिकनेस के लिए। मैं इसमें थोड़ा सा आटा भी डालूँगी, तो इसीलिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले, और उसके बाद फिर इसमें डाल दूँगी मैं पानी और उसमें आटा घोल के डालना पड़ेगा।
तो ये मैंने पानी और आटा घोल के डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी ये गाढ़ा है, इसमें पानी और डालना पड़ेगा। ये पानी डाल दिया क्योंकि अभी ये पकेगा ना हरी सब्जी के साथ में। और अब इसमें नमक भी कम हो गया है तो इसमें मैं नमक भी डालूँगी और थोड़ी हल्दी भी डालनी होगी इसमें, और मिर्ची। ये हल्दी डाल दी है, ये आ गई मिर्ची और साथ ही ये आ गया नमक। इसको ना लहसुन के तड़के में भी भून सकते हैं, अच्छा लगता है मतलब, पर मैं तो बस जल्दी जल्दी करना है मेरे को आज, इसलिए मैंने सोचा था ना शाम होने के पहले ही खा लूँगी, लेकिन समय इतना हो गया ना बनाते बनाते कि शाम ही हो गई। फिर शाम में कौन खाता है ना बिना पूजा करे, तो भगवान को याद करे बगैर शाम में खाना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तो फिर मैंने कहा बना लेती हूँ, फिर रात में ही खाऊंगी करके। तो ये देखो इतना बढ़िया बन गया है ना, देख रहे हो। ये है हमारा लाई का कापा, इसको लाई का कापा कहेंगे। ऐसी पालक का कापा भी बनाते हैं। पालक का कापा भी मैंने डाली होगी उसकी रेसिपी कहीं ना कहीं, इसी वीडियो सेक्शन में ही देखना, वहाँ पे डाली होगी। और अब मैं इधर फटाफट कुकर भी रख दे रही हूँ गैस पे, गैस जला लेती हूँ। तो देख रहे हो आलू की सब्जी, साथ में ही हरी सब्जी मैंने थोड़ी सी बचा दी है ताकि चावल के साथ में खा सकूँ। और ये कुकर में आ गई है सीटी, और इसने मेरे जो कैमरे का वो था, क्या कैमरे का लेंस था, वहाँ पे भी भाप से ऐसा हो गया। और टमाटर मैं सलाद के लिए काट ले रही हूँ। ये टमाटर वही हैं जो मेरे गमले में लगे हुए थे, खाने में बहुत टेस्टी हो रहे हैं ये। तो ये भी मैं काट लेती हूँ, और उधर जल्दी से बन ही जाएगा अब खाना ना, इसीलिए। और इसमें मैं जो ये घर का पिसा हुआ नमक है ना मेरा, वो डालती हूँ तो बहुत टेस्टी लगने लगता है ये। खा के भी देख ले रही हूँ मैं एक, अच्छा हो रहा। तो चलो मेरा तो खाना भी बन गया, अब मैं खाना लगा देती हूँ फटाफट। तो फिर मैंने कुकर खोला और इसमें मैं भात जैसी मैं इसमें रखने लगी ना, फिर मेरे माइंड में आया यार फिर से वो ये जो बड़े बड़े जो शेफ़ होते हैं ना, जो सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, उनकी याद आने लगती है मुझे कि वो लोग अपने खाने को, इसी खाने को कैसे सजाते करके ना। तो ऐसा फिर मैंने सोचा, फिर खैर मैंने अभी इसमें कापा भी रख ले रही हूँ। और ये आ गई मेरी आलू की सब्जी, और इसमें मैं रख दे रही हूँ कापा। तो ये मैंने लगा लिया, और उसके बाद देखो मैंने टमाटर भी ऐसे सजा दिए ना, और ये प्लेट सच के इतनी बढ़िया हो गई क्या बताऊँ। फिर देखो मैंने भी थोड़ी सी वैसे सजा सुजू के अपनी प्लेट ऐसे बनाई। तो अच्छी लग रही, कैसी लग रही बताना, हाँ थाली कैसी सजाई है मैंने करके, ठीक है। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा पालक नहीं, लाई का कापा। साथ में है आलू की सब्जी और हरी सब्जी, उसके साथ में है चावल। तो ये एंजॉय किया कल शाम मैंने, फिर कल रात का डिनर था ये मेरा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। ओके, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। राधे कृष्णा, अपना ध्यान रखिए सभी लोग। राधे कृष्णा।